हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आपकी आने वाले एग्जाम पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम बात कर रहे थे पत्र लेखन की। पत्र लेखन में हमने एक वीडियो है जो कि बना दी है, और अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख लेना, जिसमें हमने शासकीय पत्र यानी कि सरकारी पत्र को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। जैसे कि आप सिलेक्शन लेंगे पटवारी, लेखपाल, या फिर आप पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा कुछ भी बनेंगे, तो आप किसी विभाग के अंतर्गत काम करेंगे। तो विभाग के अंतर्गत आप अगर काम कर रहे हैं तो आप अपने एक विभाग से दूसरे विभाग को कोई भी आदेश, सुझाव या फिर निर्देश दे रहे हैं, या किसी कार्यवाही कोई करनी है तो आपको वहाँ जानकारी देनी है, या फिर आपको किसी भी संबंध में, किसी भी विषय से संबंधित कोई भी वार्तालाप आपको करना है, तो आप पत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप कार्यालय स्तर पर, जहाँ पर आप पद से पद को पत्र लिख रहे हैं, उसको हम बोल रहे थे शासकीय पत्र, जो कि हमने कल डिस्कस किया था शासकीय पत्र में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अर्धशासकीय पत्र। यह ऐसा पत्र है जहाँ पर आप अगर किसी व्यक्ति को निजी तौर पर जानते हैं, जैसे कि आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, रमेश, सुरेश, कोई भी, तो आप उसको निजी तौर पर अगर आप पत्र लिख रहे हैं, लेकिन आपका विषय कार्यालयी होना चाहिए, आपका जो विषय है वो शासकीय होना चाहिए, लेकिन आप पत्र किसको लिख रहे हैं, किसी जानने वाले व्यक्ति को, यानी कि एक विभाग से दूसरे विभाग पर आपका कोई परिचित है या फिर आपका कोई मित्र है, उसको आप पत्र लिख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अर्धशासकीय पत्र। ऐसा बहुत बार होगा कि आपके जानने वाले यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे और आपको कभी काम पड़ जाएगा, तो आप अपने कार्यालय का काम करवाने के लिए हो सकता है कि आप कार्यालय पत्र ना लिखें, शासकीय पत्र ना लिखें, और आप चाहेंगे कि यार मेरा काम जल्दी हो जाए और इस समस्या का समाधान जल्दी निकल जाए, तो इसलिए आप अपने दोस्त को पत्र लिख लेंगे। लेकिन काम आपका है शासकीय काम, जो कि कार्यालय का काम है, लेकिन आप पत्र कैसे लिख रहे हैं, व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अर्धशासकीय पत्र। तो पेन पेपर आपके हाथ में होगी, आई होप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना के पढ़ रहे हैं, तो आपकी रिवीजन में काम आएगा। तो आपको रिवीजन के लिए नोट्स बनाने बहुत अनिवार्य हैं। तो मैं परिभाषा इसकी बोल रहा हूँ, परिभाषा आप लिख लेना, मैं यहाँ पर मेंशन लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर इसकी परिभाषा। तो परिभाषा इसकी इस प्रकार है: जो पत्र प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के बीच औपचारिकता से हटकर शासकीय प्रयोजनार्थ प्रेषित किए जाते हैं, अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। आई होप आपने ये डेफिनेशन लिख ली होगी। अगर नहीं लिखी है तो आप इसको पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके आप इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि समान स्तर के अधिकारियों के बीच लिखी जा रही है ये पत्र। अब हम इसका प्रयोग देखते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है अर्धशासकीय पत्र का। तो देखो, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आपको कोई काम जल्दी करवाना है, यानी कि अगर आपके कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा है, विलंब होने की स्थिति, ठीक है, अनावश्यक विलंब होने की स्थिति में आप शासकीय अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी समस्या का शीघ्र समाधान चाहते हैं, शीघ्र मामलों का समाधान, अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर शीघ्र समाधान किया जाए, तो आप अपने जानकार या फिर किसी भी व्यक्तिगत माध्यम से इस मामले को, उस व्यक्ति को शीघ्र इसका अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से आप उसको बात कर सकते हैं या फिर अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोई ऐसा मामला है जो कि गोपनीय है, आपके कार्यालय में है और वो गोपनीय है, और आप चाहते हैं कि वो सार्वजनिक ना हो, क्योंकि कोई भी पत्र है आप कार्यालय में भेज रहे हैं, तो कार्यालय में उस पत्र को कोई भी खोल सकता है, ठीक है। अगर आप शासकीय पत्र भेज रहे हैं तो कार्यालय में जो भी वहाँ पर उपस्थित होगा वो उस पत्र को खोल सकता है।
लेकिन जो अर्धशासकीय पत्र है ये व्यक्तिगत पत्र होने के कारण इसको वही व्यक्ति खोलेगा जिसके नाम से आप पत्र भेज रहे हैं। जैसे कि आप रमेश हैं और आप दूसरे व्यक्ति सुरेश को पत्र भेज रहे हैं, तो ये पत्र अर्धशासकीय है अगर, तो सुरेश ही उस पत्र को खोलेगा, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस पत्र को नहीं खोल सकता है। ये इस पत्र की खासियत है। तो गोपनीय मामलों में इस पत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? गोपनीय मामले हो गए संबंधित व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए, व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए। यानी कि आप उस विभाग के उस व्यक्ति का ध्यान जो कि इस विषय से संबंधित है उसका ध्यान अगर आकर्षित करना चाहते हैं तब आप अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ इसके विशेषताओं में। अब हम चलते हैं इसकी विशेषताओं में। अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता है कि ये अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? परंतु शासकीय प्रयोजनार्थ, शासकीय होते हैं। यानी कि आप सरकारी कार्यालयों में इसका प्रयोग करेंगे लेकिन ये अनौपचारिक होंगे। दूसरा, इसकी जो शैली होगी उसमें आप अगर आप प्रेषक हैं, अगर आप पत्र भेज रहे हैं तो उसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष का मतलब क्या है? जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ किसी व्यक्ति से तो मैं शब्द का प्रयोग करता हूँ अपने लिए, मैं। अगर किसी को हम भेज रहे हैं, जिसको आप भेज रहे हैं उसको प्रेषित बोलते हैं, उसके लिए हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष, जैसे आप, जैसे तुम। अगर मैं पत्र भेज रहा हूं, जैसे मैं किसी विषय पर किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो मैं ये लिखूंगा, मैं आपका इस विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो यहाँ पर मैं और आपका जो प्रयोग किया जा रहा है वो आपका उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है। इसकी शैली हो गई। अब हम बात करेंगे भाषा की। इसकी जो भाषा होती है वो राजभाषा होती है, लेकिन राजभाषा में लिखने की अनिवार्यता नहीं होती है। राजभाषा में लिखने की अनिवार्यता नहीं होती है। इसमें आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप शासकीय पत्र कर रहे हैं, कल मैंने डिस्कस किया था शासकीय पत्र, तो उसमें यह बोला था कि उसमें राजभाषा में लिखने की अनिवार्यता है। इसके अलावा इसकी जो दिशा होती है, दिशा दोनों ओर, अगर आप कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं तो आप कनिष्ठ अधिकारी को इस पत्र को भेज सकते हैं और कनिष्ठ अधिकारी भी आपको इस पत्र को भेज सकता है। यानी कि इसकी जो दिशा है वो दोनों ओर होगी। इसकी जो शैली होगी वो कैसी होगी? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष की, साथ में आत्मीय होगी और मित्रवत होगी। मित्रवत, मैंने कहा कि आप अगर कोई सगे संबंधी या मित्र है तो आप उसको पत्र भेजेंगे, अर्धशासकीय पत्र होगा, तो मित्रवत शैली का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो विषय है, विषय नहीं लिखा जाता या फिर अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं होता यहाँ पर विषय। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर से लिख लेनी है। अब फिर मैं आगे को चलता हूँ विशेषताओं में, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसकी अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें
तो इसकी अन्य जो विशेषताएं हैं वो आप अधोलेख और संबोधन, जैसे कि हम शासकीय पत्र में महोदय का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर हम महोदय का प्रयोग न करते हुए प्रिय या फिर प्रिय श्री का प्रयोग करेंगे और फिर उसका नाम लिख देंगे। ठीक है। अधोलेख, अधोलेख क्या होता है कल मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लेना। अधोलेख मतलब जो नीचे जहाँ पर हम भवदी का प्रयोग कर रहे थे शासकीय पत्र में, वहाँ पर अब हम भवदी का प्रयोग ना करते हुए आपका लिखेंगे। आपका सुरेश, आपका रमेश, आपका राम, आपका श्याम। ठीक है, इस प्रकार से आपका, या फिर आप लिखेंगे। महिला के लिए आपके शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दें। पुरुष के लिए तो आपका प्रयोग करेंगे, अगर आप महिला हैं आपकी नहीं लिखेंगे। इसके लिए महिला के लिए आप भवनिष्ठा का प्रयोग करेंगे या फिर शुभेच्छु का प्रयोग करेंगे। यहां पर आप आपके के साथ भवनिष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं पुरुष के लिए। पुरुष के लिए भवनिष्ठ, महिला के लिए भवनिष्ठा या फिर शुभेच्छु। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। इसके अलावा जब आप पदनाम की बात करते हैं, यहाँ पर जब आप नीचे पदनाम लिखते हैं, शासकीय पत्र में हमने देखा था कि भवदी लिखा, उसका नाम लिखा, हस्ताक्षर लिखा, फिर उसका पदनाम भी लिखा। लेकिन यहाँ पर अधोलेख, अधोलेख में पदनाम का उल्लेख नहीं, इसमें अधोलेख में पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। इस चीज़ को मैं अभी जब फॉर्मेट बनाऊंगा, इसका प्रारूप बताऊंगा, तब ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझ लो कि अधोलेख में पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं, इसका जो प्रारूप है उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रारूप, ठीक है। अब हम फॉर्मेट की बात करें, अगर प्रारूप, ये अगर आपका कोई पेपर है, A4 साइज में अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो इस प्रकार आपका पेपर होगा। तो इस पेपर में आप सबसे टॉप पर यहाँ पर लेफ्ट साइड में बाईं ओर प्रेषक लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रेषक, फिर उसके बाद उसका नाम और फिर आप लिखेंगे पदनाम। दो चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे, नाम और पदनाम। ये जो प्रेषक है इसके ठीक सामने आप यहाँ पर लिखेंगे अर्ध शासकीय पत्र संख्या। अर्ध शासकीय पत्र संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अर्ध शासकीय पत्र संख्या, जो भी पत्र संख्या होगी वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। उसके बाद कार्यालय का नाम, पता, यहाँ पर कार्यालय का नाम और पता आप मेंशन कर देंगे। फिर दिनांक यहाँ पर आप लिखेंगे, इसके नीचे से आपने दिनांक लिख ली इस तरीके से। फिर ये जो प्रेषक है, प्रेषक के नीचे आप लिखेंगे प्रिय, प्रिय श्री, जो भी उसका नाम होगा, क ख ग। फिर विषय वस्तु यहाँ पर आप लिख देंगे, जो भी जिस भी विषय के बारे में बात कर रहे थे। अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ हैं, उस पैराग्राफ में उसकी स्थिति में आप यहाँ पर पैराग्राफ संख्या 2 लिखेंगे, फिर डैश डैश करके उस पैराग्राफ को लिख लेंगे। ठीक है भाई, मैंने कल भी बताया था कि पैराग्राफ जो पहला है उसमें हम प्रस्तर संख्या 1 का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी पत्र है, और उसको हम कहाँ से लिखते हैं, पैराग्राफ संख्या 2 से। आप अपने वो देखना, यूकेएसएससी के आपने संवाद देखे होंगे तो, या फिर कोई भी विज्ञप्ति देखी होगी, तो उसमें अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ आप देख रहे होंगे तो उसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि कभी भी एक संख्या का प्रयोग नहीं किया गया होगा। हमेशा जो दूसरा पैराग्राफ है वहाँ से उसको मेंशन किया गया होगा, आपने हमेशा नोटिस
क्या होगा, या फिर नहीं किया है तो आप कर लेना। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सेवा में, यहाँ पर हम लिखते हैं सेवा में, सेवा में फिर नाम लिखेंगे उसका जिसको हम भेज रहे हैं, किसका नाम लिखेंगे, प्रेषिती जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। फिर पदनाम, इसका नाम, पदनाम और पता, ये 3 चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे आपका, आपका, अगर महिला है भावनिष्ठा, भावनिष्ठा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हस्ताक्षर और फिर नाम। अभी मैंने जो विशेषता में कहा था कि पद अधोलेख में हम पदनाम का उल्लेख नहीं करते हैं, यहाँ पर हम पदनाम का प्रयोग नहीं करेंगे। जो ये पदनाम है यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधोलेख में पदनाम का प्रयोग हम किस पत्र में नहीं करते हैं, तो हम अर्धशासकीय पत्र में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अर्धशासकीय पत्र में कार्यालय का नाम पता कहाँ पर लिखा जाता है, तो आप बोलेंगे कार्यालय का नाम पता दाईं ओर सबसे ऊपर। आपसे दिनांक पूछी जा सकती है कि दिनांक कहाँ पर लिखी जाएगी, तो आप बोलेंगे दाईं ओर ऊपर। अर्धशासकीय पत्र संख्या कहाँ पर लिखी जाती है, दाईं ओर ऊपर। आपसे पूछा जा सकता है प्रेषक का नाम कहाँ पर लिखा जाता है या प्रेषक के बारे में, तो आप यहाँ पर बोलेंगे बाईं ओर सबसे ऊपर। इसमें ये पूछा जा सकता है कि प्रेषिती का नाम, पदनाम, पता कहाँ पर लिखा जाता है, तो प्रेषिती का नाम जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम, पदनाम, पता पत्र के बाईं ओर नीचे ये लिखा जाता है। ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पूछी जाएंगी और ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें कहीं पर भी विषय नहीं लिखा है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी अर्थशास्त्र के पत्र से। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।